हेलो। आज अपन क्लास 8 की संजीव पासबुक में हिंदी के विशेषण करेंगे। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण विशेष विशेष बात होती है। देखो विशेष विशेष किसकी होगी? कि संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान आदि का नाम, तो वो होगी वस्तु, स्थान, ये हो गई संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के बाद में अगला टॉपिक आता है विशेषण। देखो, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर, सफ़ेद, श्रेष्ठ। जैसे राम चतुर है, सफ़ेद क्या हो गई? उसकी कमीज सफ़ेद है। तो ये चीज़ें हो गई विशेषण के परिभाषा और उसकी उदाहरण। विशेष्य क्या कहते हैं? विशेष्य किसको? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। रंग बिरंगे फूल, तो 5 किलो गेहूँ। यहाँ रंग बिरंगे और 5 किलो विशेषण है। रंग बिरंगे हो गए, 5 किलो है, इनकी विशेषता बता दी। पर किसकी है? जैसे रंग बिरंगे क्या है? फूल है, तो फूल क्या हो गया? विशेष्य। और गेहूँ क्या हो गए? वो हो गए, गेहूँ हो गए विशेष्य। प्रविशेष्य किसको कहते हैं? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। देखो विशेषण के आगे लगा हुआ है ना, तो जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कैसे? जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी रंग का होता है। यहाँ लाल शब्द तो अब देख, सिंदूरी शब्द है, लाल शब्द विशेषण है, और सिंदूरी शब्द क्या है? विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, अतः प्रविशेषण है। सिंदूरी, अब सिंदूरी तो अपन को पता है सिंदूरी कैसे लाल रंग का होता है, लाल रंग में भी कैसा है? सिंदूरी। तो वो उसके प्रविशेषण हो गया। अब इसके देखो कि भेद कितने, ये इंपॉर्टेंट है। 4 भेद है। कितने? 4। तो अंगुली अपनी 4 ले लो, 4 अंगुलियाँ लेके। अब जैसे यहाँ बता दिया, किसी का नाम ले लो, जैसे मेरा नाम ले लो, गोविंद एक लड़का है, तो 1 हो गया, 1 हो गया तो संख्यावाचक हो गया। 2 नंबर क्या हो गया? गोविंद सुंदर लड़का है, तो अच्छा लड़का है, तो अच्छा उसकी क्या गुण हो गया। और गोविंद का घर वहाँ है, या यह गोविंद का बैग है, तो ये क्यों संकेत करा जा रहा है? तो संकेतवाचक हो गया विशेषण। और लास्ट में गोविंद का भार 40 किलो है, 50 किलो है माना, तो ये क्या हो गया? उसका परिमाणवाचक। तो कितने प्रकार के हो गए विशेषण? 4 प्रकार के। तो अपने टिप्स पे ऊपर हो गए याद, ठीक है। संख्यावाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। अब यहाँ देख लीजिए कि 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, इनको क्रमबद्ध कर लें। गुणवाचक में हो गए गुण जो किसी वस्तु या संख्या, व्यक्ति के रूप, गुण या बताते हैं। जैसे गुणवाचक है तो मोटा, लंबा, काला, हरा, बुरा आदि। संख्यावाचक हो गया संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बहुत है, जैसे कई, कुछ, हजारों, 10, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक। संख्यावाचक विशेषण के, अब देखो इनमें भी कौन से हो गए भेद? संख्यावाचक जैसी कोई निश्चित संख्या हो गई, कोई अनिश्चित हो गई। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिनकी अपन को फिक्स पता हो, जैसे 5 पेन, 7 वर्ष, अपन को पता है वर्ष कितने हो गए, 7 दे रखे हैं। अनिश्चितवाचक संख्या में, जिसमें इनमें कैसे पता लगे? कुछ पुस्तकें, अपन को पता नहीं थोड़ी ना कितनी पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें, थोड़े बच्चे। परिमाणवाचक नाप तोल से संबंधित 1 गज, इसमें कुछ परिमाणवाचक में कैसे 1 गज हो गए, कुछ ग्राम हो गए, 5 किलो हो गए, कुछ से कम हो गए। परिमाणवाचक के कितने हो गए? इसके भी निश्चित अनिश्चित अपन को पता नहीं लग सकते ना कितने। जैसे कुछ किलो हो गए, ओके, 5 किलो हो गए, 5 किलो हो गए तो निश्चित हो गए। और अनिश्चित में कोई कितने हो गए? कुछ अनाज हो गया, कुछ दूध हो गया। संकेतवाचक में यह वह, कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितनी अवस्था होती है? 3। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम। मूल अवस्था यानी कि जो एक शब्द होता है, स्टार्टिंग के जो शब्द होते हैं वो प्रिय, लघु, श्रेष्ठ, लघु, जो छोटे शब्द, तो मूल अवस्था होती है। फिर उत्तरावस्था जहाँ तुलना की जाती है, प्रियतर, श्रेष्ठतर, र आता है पीछे मोस्टली में। उत्तमावस्थम, तम, श्रेष्ठतम, लघुत्तम। इंग्लिश में जैसे पॉजिटिव डिग्री, सुपर कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो इनके ये अलग अलग है। जैसे उच्च हो गया, उच्चतर हो गया, उच्चतम हो गया, ठीक है। अधिक हो गया, अधिकतर हो गया, अधिकतम हो गया। गुरु हो गया, गुरुत्तम हो गया। तो इनसे इतना याद रखना, मूल शब्द है, फिर उत्तर, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ तर, तो वे तर हो गया। और उत्तमा, तम हो गया, तम हो गया, तम हो गया। बस इसमें विशेषण में यही चीज़ ध्यान रखनी है। 4 इसके प्रकार है,
तो वो कौन कौन से हैं? संख्यावाचक हो गया, गुणवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया। आप एक बार अपनी 4 उंगलियों पे अपनी नाम के साथ उनके उदाहरण कर लें तो आपको आ जाएंगे। और ये मूल अवस्था में तो मूल अवस्था जो दे रखी है उनके गुण हैं या संख्या कुछ भी है, तो अभी उत्तर तर से याद रख लो, उसके बाद में तर लगा देना है। मूल अवस्था में तर लगा दोगे तो उत्तरावस्था हो जाएगा, और मूल अवस्था में तम लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।